काशी घाट से पैदल घर पहुंचने के बाद चाय की मेज पर चाय पीते पीते दूसरा अहम सवाल जतिन ने अपने दादा हरिशंकर शुक्ला से पूछ लिया। सवाल था, ये पुनर्जन्म क्या है और क्या वाकई हमारा पुनर्जन्म होता है? सनातन धर्म इस बारे में क्या कहता है? हरिशंकर शुक्ला ने चाय का पहला घूंट लिया और बरामदे में बैठे हुए उन्होंने एक बार बाहर सड़क की तरफ नजर घुमाई। घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और साइकिल के पहिए सड़कों पर घूम रहे थे। हरिशंकर सभी पहियों को घूमते हुए मुस्कुराकर देख रहे थे। उन्होंने उन पहियों की ओर इशारा किया और जतिन से कहा, वो पहिया देख रहे हो जतिन? पुनर्जन्म को समझने में वो पहिया तुम्हारी मदद करेगा। देखो, बिल्कुल इस घूमते हुए साइकिल के पहिए की तरह सनातन धर्म में कहा गया है कि ब्रह्म जिंदगी को एक चक्र की तरह घुमाते हैं और ब्रह्म के इस चक्र में हर जीव घूमता रहता है। एक जन्म के बाद मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद दूसरा जन्म होता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? उसके बाद जैसे इन साइकिल के पहियों की गति नहीं रुकती, वैसे ही दोबारा से मृत्यु होती है और फिर दोबारा आत्मा जन्म लेती है। जीवन और मृत्यु के इसी चक्र को हम पुनर्जन्म कहते हैं, जो लगातार चलता रहता है। इतना कहकर हरिशंकर शुक्ला एक बार फिर चाय का आनंद लेने लगे और जतिन सवालों के घेरे में घूम गया। उसने दोबारा पूछा, मृत्यु के बाद अगर आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, तो आत्मा परमात्मा में समा क्यों नहीं जाती? क्यों? देखा जाए तो ये जिंदगी सिर्फ एक दुख ही तो है। मानव जिंदगी में हम जन्म लेते हैं ताकि दुख झेल सकें, स्ट्रगल कर सकें, जिंदगी में आगे बढ़ सकें। हर पल कोई ना कोई नई तकलीफ है, परेशानियां हैं और हर कदम पर कई सारे सवाल भी हैं। फिर पुनर्जन्म की प्रक्रिया बनाई क्यों गई? इसका मकसद क्या है? क्यों ब्रह्म आत्मा को खुद में समाकर उसकी जिंदगी खत्म नहीं कर देते थे? और ब्रह्म आत्मा को बनते ही क्यों हैं? क्यों इतने सारे लोगों को बनाया जाता है? देखो, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, हर चीज का एक कारण है जतिन। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। आत्मा के जन्म लेने और बार बार पुनर्जन्म और इतनी सारी आत्माओं के जन्म का एक बहुत बड़ा मकसद है। इसका मकसद है इन्फिनिटी, या आप इसका कारण भी इन्फिनिटी कह सकते हैं। यानी कि जैसे परमात्मा सदा है और सदा रहेगा, वैसे ही वो आत्मा जो परमात्मा से जन्म लेती है वो भी सदा है और सदा रहेगी, तब तक जब तक वो मोक्ष को प्राप्त होकर परमात्मा में लीन नहीं हो जाती है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा आत्मा को जन्म दिए बिना ही रह नहीं सकती। इससे परमात्मा का अस्तित्व भी धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगता है। रही बात पुनर्जन्म की, तो पुनर्जन्म की प्रक्रिया आपके कर्मों के बंधन से बंधी होती है और तब तक लगातार चलती रहती है जब तक आप कर्म बंधन से मुक्त होते हुए खुद को मोक्ष की राह पर नहीं ले जाते। और मोक्ष जब तक नहीं मिलता तब तक आप जन्म लेते हैं। एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश करती है और इसी प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है, जिसकी बात सिर्फ हमारे सनातन धर्म में की गई है। ठीक है, आपकी बातें मैं समझ रहा हूँ। फिर भी सवाल वही है कि इतनी सारी आत्माओं का निर्माण किया ही क्यों जाता है? क्या ब्रह्म को इन आत्माओं का निर्माण कर इन्हें नचाने में मजा आता है? क्या ब्रह्म के लिए ये आत्माएं मात्र एक कठपुतली के समान हैं? किसी मंदिर के पुजारी के सामने अगर कभी ऐसा कहा होता ना, तो तुमसे वो पलटकर कहता कि तुम्हें पाप लगेगा, श्राप लगेगा। लेकिन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सनातन धर्म में सवाल पूछने की मनाही नहीं है। जिज्ञासा पैदा करना जरूरी है। मैंने तुम्हें नचिकेता का उदाहरण दिया था ना, वो यमराज का सर खा जाते हैं सवाल पूछ पूछ कर, और इस पर पूरा एक उपनिषद भी लिखा गया है जिसे ईश उपनिषद कहा जाता है। तो मैं तुम्हारे सवाल पूछने से नाराज नहीं हूं। चलो फिर तुम्हारे सवाल की तरफ जाते हैं। आत्मा को जन्म देना ब्रह्म की प्रवृत्ति है। ब्रह्म की एक ही प्रवृत्ति है। ब्रह्म को वेदों में एनर्जी का एक सोर्स बताया गया है, जो लगातार अपनी किरणें बिखेरते रहते हैं, बिल्कुल सूरज की तरह।
उनकी किरणों से ही जीवात्मा का जन्म होता है, जो परमात्मा से निकलती है और संसार में काम करने को आगे बढ़ाती है। आत्मा जब तक वापस परमात्मा में नहीं समाती, तब तक वो अपने कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकती, और कर्म के बंधन से मुक्त होना आसान नहीं है। हम समझ भी नहीं पाते कि वो कौन से कर्म हैं जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बांधे रखते हैं। हम समझ भी नहीं पाते कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, जबकि इसे समझना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी आत्मा का बेसिक नेचर है। जीवात्मा की भी अपनी एक प्रकृति होती है, जैसे परमात्मा की अपनी एक प्रकृति होती है। जब परमात्मा हमें इस ब्रह्मांड, इस प्रकृति और इस संसार की तरफ एक बॉल की तरह उछालता है, तो प्रकृति के 5 एलिमेंट्स यानी कि आकाश, अग्नि, वायु, धरती और जल हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इन 5 तत्वों से मिलकर हमें रूप मिलता है, वो शरीर मिलता है जो बाहर दिखाई देता है, और हम इस दुनिया में आ जाते हैं। हम उस दुनिया में आ जाते हैं जहां ना जाने कितनी तरह के जीव जंतु निवास करते हैं। हर तरफ पेड़, पौधे, जानवर और इंसानों की भीड़ नजर आती है। साइंस की नजरों से देखा जाए तो हर एक जीव में ऑक्सीजन लेने और छोड़ने की टेंडेंसी पाई जाती है। बस उसी से हमारी जिंदगी चलती है, जिसे सनातन धर्म में प्राण कहा गया है। जब वो ऑक्सीजन लेने और छोड़ने की ताकत खत्म हो जाती है, तब एक इंसान मौत को गले लगा लेता है, और ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है। लेकिन जानवरों से इंसानों में बहुत कुछ अलग है। जीवात्मा को इसीलिए परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड के हर जीव से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कारण है उसकी बुद्धि इंटेलिजेंस से भरी होती है। बस अंतर इतना है कि कई बार हम बाहर दिखाई देने वाले शरीर को ही अपनी सच्चाई समझते हैं, और अहंकार में डूबकर उस इंटेलिजेंस को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि का असली मतलब ये नहीं कि मैं परमात्मा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम इस एवोल्यूशन के दौर में एक आत्मा है जो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रही है, और इसी यात्रा में निकली है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपना परिचय पूछता है। हर जगह जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं, आपसे आपका परिचय पूछा जाता है, लेकिन परिचय वो नहीं है जो नाम के रूप में सामने आता है। परिचय है कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा हूँ। समझने की जर्नी की ओर जाना जरूरी है। इंसान की सच्ची यात्रा शुरू होती है मैं कौन हूँ इस सवाल के साथ। इसलिए वैदिक धर्म ग्रंथों में मैं कौन हूँ ये सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे ढूंढने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अध्ययन, अहंकार का त्याग और ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जब आप प्रकृति से बिना किसी अहंकार के जुड़ते हैं, तब आप प्रकृति की ताकत को समझ पाते हैं। जब आप परमात्मा को बिना किसी अहंकार के ढूंढते हैं, तब आप महसूस कर पाते हैं कि वो तो हर वक्त आपके आसपास ही है। तब आप अपनी आत्मा की ताकत को भी महसूस करते हैं। और जब जीवात्मा मैं कौन हूँ, प्रकृति से मेरा क्या संबंध है, परमात्मा से मेरा क्या संबंध है, मेरा असली लक्ष्य क्या है, इन सवालों के जवाब तक पहुंच पाता है, तब वो मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसकी यात्रा बहुत कठिन है। जब हमने मोक्ष की बात की तो हर बार कहा जाता है कि मोक्ष इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है। कर्म बंधन से मुक्ति ही मोक्ष की ओर ले जाती है। इतना कुछ बताने के बाद भी आपने सवाल छोड़ ही दिया। अब सवाल ये है कि ये कर्म क्या है? सनातन धर्म इसके बारे में क्या कहता है? जतिन की तरह आपके मन में भी ये सवाल होगा। तो चलिए इसे हम अपने अगले एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। कर्म बंधन क्या है, कर्ता क्या है, को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। जब भी बंधन की बात होती है, कर्म बंधन की बात होती ही है। जब भी मनुष्य की जिंदगी की बात होती है, सनातन धर्म में कर्म को ही श्रेष्ठ बताया गया है। गीता भी कर्म की ही बात करती है। तो चलिए हरिशंकर शुक्ला जी ने जतिन को सनातन धर्म की व्याख्या करते हुए कर्म के बारे में क्या समझाया था, समझने की कोशिश करते हैं। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय में कर्म फल आखिर है क्या,
इसकी जानकारी मिलती है। पर सबसे पहले समझना जरूरी है कि कर्म क्या है और इसके लिए हम केन उपनिषद का सहारा ले सकते हैं। कर्म वो प्रक्रिया है जो हम करते हैं, सिर्फ हाथ पैर से नहीं, मानसिक रूप से सोचकर भी जो कार्य किए जाते हैं वो कर्म कहलाते हैं। मनुष्य जो कर्म करते हैं उस हर एक कर्म की गणना ईश्वर और प्रकृति करते हैं। हम चाहे कोई भी काम करें, वो काम अच्छा हो या बुरा, उसका हिसाब किताब हमारी दुनिया से दूर कोई और रखता है। अब उस असीम शक्तिशाली को आप ईश्वर, प्रकृति या फिर ब्रह्मांड का नाम भी दे सकते हैं। और जब हमारे उन अच्छे या बुरे कर्मों का रिजल्ट ईश्वर की ओर से हमारी तरफ आता है तो उसे ही कर्म फल कहा जाता है। कर्म और कर्म फल के बारे में सुनकर आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि ये कर्म फल हर बार एक जैसे क्यों नहीं नजर आते? कर्म फल अलग अलग क्यों होते हैं? कभी कभी कम मेहनत करने के बाद भी हमें बहुत अच्छा फल मिल जाता है, कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी फल बुरा मिलता है। ऐसा क्यों है? और कई बार हम अपने आसपास देखते हैं कि जुआ, सट्टा, चोरी, डकैती का काम करने वाले लोगों की जिंदगी आसानी से बहुत अच्छी बीत रही होती है, जबकि ईमानदारी से रोटी कमाने वाले लोगों की जिंदगी में तमाम तरह की मुश्किलें सामने आती रहती हैं। अब इससे हम कर्म फल को कैसे समझें? कर्म का जो फल होता है वो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग क्यों होता है? इसका क्या कारण है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब मांडुक्य उपनिषद में मिलता है। इस उपनिषद में कहा गया है कि अपने हर कर्म और कर्म फल के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, यानी हम ही कर्ता हैं। इसलिए कर्म का फल हमें ही मिलता है। पर इसके बावजूद भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम तो मात्र कठपुतली हैं। जो कर रहा है वो ब्रह्म ही कर रहा है। अब इस तरह की बातें जो हमारे उपनिषदों में, वेदों में लिखी गई होती हैं, वो काफी मेटाफोरिक लगती हैं। इनका मतलब समझ पाना कई बार मुश्किल लगता है। तो चलिए इन्हें आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। उपनिषदों में लिखा गया है कि अगर तुम ध्यान से देखो तो कर्ता तुम ही हो, कर्म करने वाले तुम ही हो। लेकिन एक कर्ता को, यानी कि हर एक मनुष्य को गांठ बांधकर याद रखना चाहिए कि आपके कर्ता होने में, या यूं कहें कि आप चाहे कोई भी काम करें, उस काम को करने या ना करने में ईश्वर का भी सहयोग होता है, या फिर हम ईश्वर का सहयोग लेकर ही कर्म करते हैं। तभी हमारा कर्म फलदायी भी होता है और हम अच्छे कर्म की तरफ जाते हैं। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता नाम के छोटे से बच्चे के इसी सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि कर्ता तो हम हैं, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा हम पर नहीं हुई, ब्रह्म ने हमसे मुंह मोड़ लिया, तो हम कर्म नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पीछे ईश्वर भी एक अदृश्य कर्ता के रूप में जुड़कर कर्म करते हैं। अब यहाँ पर बार बार नचिकेता का नाम आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये नचिकेता है कौन? नचिकेता के बारे में भी सबसे आखिर में डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले सनातन धर्म के कुछ सवालों का जवाब जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे कर्ता की। इसी कड़ी में उपनिषदों में कर्ता को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रायोजक कर्ता, दूसरा प्रायोज्य कर्ता। सवाल उठता है कि ये प्रायोजक कर्ता और प्रायोक्ता कौन है? जवाब है, प्रायोजक कर्ता है ईश्वर, जिनके पास हर कर्म की क्षमता है, जो हम मनुष्यों को भी ताकत देते हैं ताकि हम अपना काम कर सकें। वहीं प्रायोज्य करता है हम खुद, जो उस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं
और अपना कार्य करते हैं। प्रायोज्यकर्ता एक आत्मा है और प्रायोजककर्ता परमात्मा है। प्रायोजक और प्रायोज्यकर्ता दोनों का अपना महत्व है। कोई भी काम इन दोनों कर्ता में से किसी एक की अनुपस्थिति में पूरा नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि अपाहिज शख्स दिमाग होने के बावजूद भी दूसरे लोगों की तुलना में काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल्ड शख्स प्रायोज्य करता है। वो कर्म करना तो चाहता है, पर क्योंकि प्रायोजक कर्ता यानी कि ईश्वर की उस पर कृपा नहीं है, इसलिए वो अपना काम पूर्ण नहीं कर पाता। वहीं उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको ईश्वर ने पूर्ण रूप में बनाया। आप हर चीज कर सकते हैं, फिर भी आलस के चलते आप कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। तब ईश्वर की कृपा होने के बावजूद भी आपका काम नहीं होगा। इसलिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए प्रायोजक और प्रायोज्य दोनों तरह के कर्ता की जरूरत होती है। कर्ता के बाद बारी आती है कर्म की। कठोपनिषद के साथ साथ केनोपनिषद भी कर्म की बात करता है, बल्कि गीता में भी कर्म की बात की गई है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत भी कर्म पर ही आधारित है और इसी कर्म को सनातन धर्म का मूल माना जाता है। कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए आपको पहले 3 शब्दों को अच्छी तरह से समझना होगा। दरअसल कठोपनिषद में कर्म को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचित कर्म वो कर्म है जो कि भाग्य में लिखा होता है। ये वो कर्म है जो आप अपने पुनर्जन्म से लेकर आते हैं और यहां आकर एक नया जन्म लेते हैं। प्रारब्ध वो कर्म है जो पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार आपकी किस्मत में लिख दिया जाता है। अब आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। वहीं क्रियामान कर्म वो कर्म है जो आपके कंट्रोल में है और आप उसे सुलझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म एक बहुत ही रईस परिवार में हुआ है और एक दूसरे बच्चे का एक कमजोर परिवार में हुआ है, तो गरीबी और अमीरी के चक्र में जन्म लेते ही आप जो पड़ गए हैं वो संचित कर्म है, जो पिछले जन्म के अनुसार तय होते हैं। फिर बारी आती है प्रारब्ध कर्म की। प्रारब्ध कर्म के अनुसार अमीर परिवार में पैदा हुआ बच्चा एक बहुत बड़े बिजनेस की तरफ मूव कर जाता है या फिर किसी ऐसी नौकरी की तरफ जाता है जहां तरक्की के रास्ते पहले से ही उस पर खुल जाते हैं। वहीं जो बच्चा गरीब परिवार में जन्म ले चुका है वो अपने प्रारब्ध के अनुसार छोटी सी नौकरी से अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। अब संचित और प्रारब्ध कर्म तो इन दोनों बच्चों के हाथ में नहीं थे। हाथ में जो है वो है क्रियामान कर्म। इसी क्रियामान कर्म को कंट्रोल करते हुए दोनों अपनी किस्मत बदल सकते हैं। चाहे तो वो गरीब बच्चा इतनी मेहनत और लगन से काम करे कि अपने उस अमीर दोस्त को हराकर वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी को ही खरीद ले और उसका मालिक बन जाए। क्रियामान कर्म को ध्यान में रखकर जब हम शिद्दत से मेहनत करते हैं तो बिना किसी का बुरा सोचे सिर्फ अपनी खुशी, अपनी तरक्की के लिए मेहनत करते हैं। दूसरों को गिराने में नहीं, सिर्फ खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आपके संचित और प्रारब्ध कर्म का अकाउंट धीरे धीरे आपके आज के पुण्य कर्मों से बैलेंस होने लगता है और आप तरक्की की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कर्म के बाद बारी आती है धर्म की। और सनातन धर्म में परमात्मा और आत्मा को एक रूप बताया गया है। लेकिन आज जिस भागदौड़ भरी दुनिया में हम जी रहे हैं, हम अपनी आत्मा से ही कनेक्शन खो चुके हैं। तो परमात्मा को कैसे तलाश सकते हैं? हमारी तरह ये सवाल जतिन के मन में भी था। जतिन ने हरिशंकर शुक्ला से पूछा, बार बार सनातन धर्म में कहा जाता है कि हम आत्मा हैं, पर कहने सुनने तक तो ठीक है। मैं आत्मा को महसूस कैसे करूं? कहां रहती है मेरी आत्मा? कहां पर है मेरी आत्मा?
क्या इसके बारे में सनातन धर्म कुछ नहीं कहता? जतिन के दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके बारे में, उसके बारे में क्या? सनातन धर्म के प्राचीन साहित्य, प्राचीन ग्रंथ, उपनिषद, वेदांत हर एक शब्द को परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि उपनिषदों, वेदांत से बड़ी फिलॉसफी इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तुम आत्मा को समझना चाहते हो ना? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे 10 प्रमुख उपनिषदों में आत्मा के बारे में क्या कहा गया है।